मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नागों का पूजन किया जाता है और पंचमी तिथि स्वयं स्वामी नाग देवता की ही है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन शेषनाग सहित सभी सर्प राजाओं का पूजन पंचमी को किया जाता है और ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी के दिन ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि काल सर्प दोष के साथ साथ जीवन में आने वाली कई तरीके की धन संबंधी परेशानियों को भी दूर किया जाए। तो शास्त्रों के अनुसार अगर किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष ने उसे परेशान करके रख रखा है और काल सर्प दोष की वजह से आप सभी जानते हैं कि जीवन में चाहे वह व्यक्ति कितना ही काम क्यों ना कर ले, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। जिस तरीके से आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है ना, कि 0 से 1 से शुरू होकर 99 पर सांप डस लेता है और एकदम से वापस नीचे आ जाते हैं, तो उसी तरीके से उस व्यक्ति की ज़िंदगी होती है जिसके ज़िंदगी पर काल सर्प दोष का साया होता है। तो इसी तरीके से वह अपने जीवन में अपार मेहनत कर लेता है, लेकिन काल सर्प दोष की वजह से जब उसे टॉप पर पहुंचना होता है उससे पहले ही वो एकदम से नीचे गिरता है और सारी उसकी योजनाएं, सारे उसके काम धूमिल हो जाते हैं और उसे प्रगति बिल्कुल भी जीवन में नहीं मिल पाती है और वह इन कष्टों को जीवन पर्यंत भोगता है। तो नाग पंचमी के अनुसार शास्त्रों में बताया गया है कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर चांदी के बने हुए नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष में थोड़ी राहत उसे मिलती है। हर साल नाग पंचमी आती है तो हर साल ये उपाय करते रहना चाहिए, जिससे उसे अपने जीवन में होने वाली इस तरीके की कठिनाइयों से बच सकता है वह व्यक्ति, और सारी परेशानियां उसकी स्वतः ही दूर होती हैं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने तो स्वयं गले में ही नाग को धारण कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि काल सर्प दोष बहुत ही आसानी से दूर होगा, उसमें राहत मिलेगी और जो काम नहीं बन रहे होंगे वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। नाग पंचमी के दिन दूसरा एक उपाय कर सकते हैं कि गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। इससे जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष है या किसी भी तरीके से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया है, तो उस कर्ज से उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और उसका कर्ज उतर जाता है। नाग पंचमी के दिन नागों के दर्शन करने चाहिए। भगवान शिव के ऊपर जो नाग होते हैं उनके दर्शन कर लें। अगर जीवित रूप में अगर नाग मिलते हैं कहीं तो उनके दर्शन भी करने चाहिए। उन सपेरों को उनके दूध के नाम पर कुछ पैसे दक्षिणा देनी चाहिए या उनको दूध लाकर पिलाना चाहिए। इस तरीके से नाग पंचमी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग स्वरूप की आराधना करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। चाहे एक बार आप सोमवार को मंदिर में जाएं या ना जाएं, लेकिन नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ के पास जाकर शिवलिंग की आराधना अवश्य ही करना चाहिए। दूध मिश्रित जल से उन्हें रुद्राभिषेक उनका अवश्य ही करना चाहिए। कुंडली में काल सर्प दोष के जितने भी बुरे प्रभाव होते हैं उनसे बचने का सबसे सर्वोत्तम साधन या आप उपाय कह लीजिए कि नाग पंचमी का व्रत रखना होता है। अगर नाग पंचमी का व्रत रख लिया जाता है तो अगले साल जब नाग पंचमी का व्रत आएगा तब तक आपको 1 साल के लिए बिल्कुल नाग के जो काल सर्प दोष आपके ऊपर है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उसमें राहत होगी। देखिए, काल सर्प दोष को पूर्ण रूप से कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है, वह रहता ही है जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। लेकिन इन उपायों को करके, इस व्रत को करके, इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की हमेशा आराधना करके, और हमेशा नहीं होती है तो केवल नाग पंचमी के दिन इस तरीके से करके भी
काल सर्प दोष के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नागों को पाताल लोक का स्वामी कहा जाता है और सांपों को जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रपाल होता है तो इस तरीके से उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। इसलिए इस खास दिन नाग देवता को किसी भी प्रकार का किसी भी इंसान को कष्ट नहीं देना चाहिए। जैसे नाग निकल जाते हैं उनको कई लोग मार देते हैं, वैसे भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन नाग पंचमी के दिन खास इस बात का ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जमीन को भी नहीं खोदना चाहिए, भूमि का कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जैसे कि हल चलाना या भूमि को खोदना, क्योंकि नाग जो हैं धरती में रहते हैं। तो कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन अगर धरती को खोदा जाता है, उस पर हल चलाया जाता है, तो नाग मर भी सकते हैं। अगर उसमें छोटे नाग के बच्चे हैं तो उनका करोड़ों गुना पाप लगता है और फिर काल सर्प दोष बन जाता है व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए नाग पंचमी के दिन ज़मीन को बिल्कुल भी नहीं खोदना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, काल सर्प दोष से बचा जा सके और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी मान्यता है कि इस दिन घर की दहलीज के दोनों तरफ नागों की मूर्तियां रखी जाती हैं, उनका पूजन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से उस घर में कभी भी नागों का दुष्प्रभाव नहीं होता है। जैसे किसी के घर में नाग निकल जाते हैं या सांप कहीं से भी निकल जाते हैं तो ऐसा फिर उस घर में कभी भी नहीं होता है। तो इस तरीके से पूजन पाठ वंदन भगवान भोलेनाथ का, नाग देवता का करके नागों के इस तरीके के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे बचा जा सकता है और नाग पंचमी का जो दिन होता है उसका शुभ समय में, शुभ अवसर में अपने जीवन में लाभ अवश्य ही उठाएं। तो नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप सभी को बहुत बहुत भोलेनाथ और नागों के देवता वासुदेव, वासुकी जी और शेषनाग जी की कृपा सभी के ऊपर बने, सभी नागों से रक्षा हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।